नमस्कार। आप देख रहे हैं द एक्सेल एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट कुलविंदर कौर। अमर सिंह क्लब जम्मू कश्मीर के एक जाना माना क्लब है जो कि अपने इलेक्शंस के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। वैसे ही 14 दिसंबर को यहाँ पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। चलिए इसी सिलसिले में हम बातचीत करते हैं मिस्टर विराज मल्होत्रा से, जो कि है टीम विजय सराफ। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या है प्लान ऑफ एक्शन। आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर विराज मल्होत्रा से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू सो मच मैम। एक तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू रितेश जी का कि उन्होंने यहाँ बुलाया हमारे रिव्यूज़ देने के लिए, हमारे को इंट्रोडक्शन देने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दैट। तो सर, आप फर्स्ट टाइम हमारे स्टूडियोज में आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। आई एम विराज मल्होत्रा। करंटली मैं एक बड़ी पुराना इंडस्ट्री एसोसिएशन है हमारी, वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ 2019 से। उससे पहले 2015 में मैं ट्रेजरर सेक्रेटरी रहा हूँ, तो 10 साल मुझे एसोसिएशन भी हो गए वहाँ पे। प्लस हमारा पहला एक इंडस्ट्रियल क्लब है जो हमने बनाया है वहाँ पे, इट इज़ द फर्स्ट इन इंडिया, पैन इंडिया। उसका भी मैं सेक्रेटरी हूँ। मेरे 2 बिजनेस यूनिट्स हैं, एक पैकेजिंग का है कॉर्पोरेट बॉक्सेस का, और दूसरा मेरा ड्राई फ्रूट्स का, दैट इज़ फैमिली बिजनेस इंडस्ट्रियल है हमारा। तो ये मेरा तो ये मेरा ये काम। जी सर। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्लब के अंदर आपको इलेक्शन के दौरान क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं और उसको टैकल करने के लिए आप क्या कुछ रणनीति अपना रहे हैं, क्या कुछ आपने कैंपेन के लिए क्या कुछ किया आपने? देखिए मैम, एज इट इज़ प्रॉब्लम्स तो कोई नहीं है। छोटी मोटी जर्नल्स तो हर जगह में होती हैं, घर में भी हमारे कुछ ना कुछ होता है। और कैंपेनिंग के लिए सर मैम हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने से ज़्यादा हम लोगों को अप्रोच करें, उनके पास जाएं, उनके व्यूज़ लें, उनको क्या परेशानी, जैसे आप कह रहे हैं कोई परेशानी है नहीं है। प्लस अपने आप को, अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। हमारी टीम इज़ लेड बाय मिस्टर विजय सराफ, जो कि ऑलरेडी पहले 2 टर्म कर चुके हैं, उनका टेन्योर बहुत अच्छा रहा। उसी टीम को हमने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मेरे कई साथी जो फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। तो हमारी यही अप्रोच है कि हम सबके पास अप्रोचेबल हों, कैमरेडी हो, एक्यूमेन हमारा है, तो हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। नए भी चाहिए हमें ताकि वो अपने आइडियाज़ इनपुट करें, पुराने इसलिए चाहिए हमें कि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो ऑलरेडी इतने सालों से मेंबर हैं। तो दोनों का मिला के हम चाहते हैं कि क्लब हमारा और जिस हाइट पे आज है उससे भी बढ़िया ज़्यादा हाइट पे जाए। तो सर, जब आप जीत जाएंगे तो क्या कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं आप? देखिए जी, जो चेंजेस तो डेफिनेटली आने चाहिए। जो हमें इनपुट आ रहा है उसमें, जैसे हेल्थ क्लब है, अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया। जो वहाँ पे जो स्विमिंग पूल है वो हीटेड नहीं था, अब उसको हीटेड हो गया, वो आप 12 महीने में स्विमिंग कर सकते हैं। ऐसे ही कई मेंबर्स कह रहे हैं कि हमें जिम अपग्रेडेशन चाहिए। मशीन्स जो हैं काफ़ी पुरानी पहले की लगी हुई हैं, वो अपग्रेड चाहिए उनको। प्लस जो लेडीज़ का है, एक पर्टिकुलर टाइम है वहाँ पे, तो अगर हमें कहीं गवर्नमेंट हेल्प करे, जगह हमें मिले, तो हम एक सेक्शन ऐसा बना जाएंगे जो एक्सक्लूसिव फॉर लेडीज़ हो। कोई टाइम नहीं हो, ना मेन के लिए हो ना लेडीज़ के लिए हो, ऐसा कुछ नहीं हो। जहाँ पे जो भी जब चाहे जाए, अपना एंजॉय करे, रिक्रिएशन करे, जो भी करना चाहते हैं वो अपना करें। जी सर। तो बीइंग ए मेंबर आपको क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखिए मैम, एज इट इज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेंबर, हम इतने पुराने हैं, आई एम एसोसिएटेड विद द क्लब सिंस 95 डायरेक्टली। 2002 में मैं मेंबर बना, उससे पहले मैं डिपेंडेंट था। और जब से मैंने वो संभाली है, जो मैं देख रहा हूँ, पहले कुशविंदर मल्होत्रा जी सेक्रेटरी थे, आनंद साहब थे, हर सेक्रेटरी ने, सराफ साहब आए, सिद्धार्थ भैया थे, मंजीत मैम थी, कपाई साहब हैं, तो हर आदमी ने अपने टेन्योर में अपने तरह से क्लब को ऊपर ही पहुँचाना चाहे। हर आदमी की यही कोशिश होती है कि क्लब अच्छी हाइट्स में जाए, बिकॉज हम ये लेके चलते हैं कि इट इज़ अ सेकेंड होम। और सेकेंड होम का मतलब ये है कि आप जब अपने काम से वापस आते हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं जाते हैं, तो उनको लगना चाहिए नहीं यार, हम अपने ही घर आए हैं, अपनी तरह से अपने लोगों को मिल रहे हैं, तो वो वहाँ जाके वो इन्जॉय करते हैं। स्ट्रेस बस्टर है बेसिकली। जी सर, लेकिन जो काफ़ी सोर्सेज के हवाले से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे पार्किंग का बहुत मेजर इशू है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको नहीं आती पार्किंग की प्रॉब्लम? देखिए मैम, पार्किंग की प्रॉब्लम ज़रूर है। हमारे क्लब में जो एरिया है, हम वी कैन गो वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टली, ये दिक्कत है। कोशिश करी कि भाई साहब ने भी की, उसमें देखिए वैले भी किया उन्होंने, वहाँ पे वैले पार्किंग भी है। बट ये सही है कि अगर हमें गवर्नमेंट, मैं वही कह रहा हूँ आपको, अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, कहीं हमें जगह और एक्सटेंड हो जाए, उसमें मिले, या हम कोई बेसमेंट पार्किंग का प्लान करें या ऐसा कुछ करें, तो ज़रूर मुझे लगता है कि ये इशू सॉल्व होना चाहिए ये। क्योंकि मेंबर्स इतने ज़्यादा हैं, वो वैले से भी कंट्रोल नहीं हो पाते। देखते ये तो इशू है ही है। और क्या होता है कि पीक आवर्स में, जैसे 5 से 7 या जिम वाले जो जाते हैं 7:30 8 बजे उनका टाइम खत्म होता है,
मेंबर जो शाम को आते हैं अपनी शॉप बंद करके, फैक्ट्रीज बंद करके, जहाँ से भी वो 8 बजे के बाद वो लोग आते हैं, तो उस समय ज़रूर क्रॉस हो जाता है। तो उसको डेफिनेटली हम देखना चाहेंगे, अगर हमें हेल्प मिले या प्रपोजल ऐसा लाएं कि पार्किंग हमारा इशू जो है बेसमेंट प्लान करें, कुछ ऐसा करें, तो डेफिनेटली हम ये सोच रहे हैं, लेट्स सी कि कहाँ तक हमें हेल्प मिलती है उसमें। जी सर। सर एक और इशू है कि जो हेल्थ क्लब है वहाँ पे स्विमिंग पूल की बात करें या फिर हम स्पा एरिया की बात करें, वो सिर्फ ना मेल ओरिएंटेड है। तो ऐसा नहीं लगता कि वुमेंस के लिए भी कुछ अलग से एक स्पेसिफिकेशन बनानी चाहिए, क्योंकि मेंबर्स वुमेंस भी हैं वहाँ पे। मैम मैंने वैसे पहले भी कहा कि डेफिनेटली हम ये कोशिश करेंगे कि तो जैसे देखिए मेन कंस्ट्रेंट क्या है वहाँ पे, जगह का इशू। क्लब में हम ऐसे ही जा सकते हैं, तो उसमें अगर हमें गवर्नमेंट की एड मिले या कोई थोड़ा और लैंड आसपास कहीं मिल जाए हमें, तो हम यही कोशिश करेंगे कि सेपरेट विंग आ जाए जहाँ पे लेडीज़ के लिए स्पेशल हो, दैट इज़ ओपन फॉर 10 आवर्स 12 आवर्स जो भी टाइम पीरियड होता है क्लब का, जैसे जेंट्स का अलग हो जाए, सो दैट वो भी वो फैसिलिटीज़ अवेल कर पाएँ जैसे हम जेंट्स यूज़ करते हैं। कोशिश है मैम, लेट्स सी कि कितनी हमें हेल्प मिलती है इसमें। जी सर, पर आप बोल रहे हैं टाइम सेपरेट कर दिया जाए, लेडीज़ भी जॉब करती हैं, तो अगर वो उस टाइम पे आना चाहेंगी फिर क्या करेंगे? नहीं मैम देखिए, जो जॉब करता है वो तो नेचुरली जब जॉब खत्म होगी तभी आएगा, या मॉर्निंग यूज़ कर सकते हैं। जब अलग अलग ही हो जाएगा तो फिर दोनों टाइम खुल जाएंगे। अगर 8 बजे क्लब खुलता है या 6 बजे, जैसे आज हमारा हेल्थ क्लब 5:30 6 बजे खुलता है, उसके बाद 11 बजे तक हमारा जेंट्स का टाइम होता है, 11 बजे ऑनवर्ड्स लेडीज़ का टाइम शुरू होता है, 5 बजे के बाद फैमिली टाइम शुरू हो जाता है। तो फिर वो दिक्कत आएगी नहीं ना। जब वुमेन का सेपरेट ही विंग हो जाएगा तो वो अपने हिसाब से जब मर्जी आए, जब मर्जी, जितने बजे तक टाइम है क्लब का शेड्यूल है, जेंट्स का अलग हो जाएगा, तो फिर तो दिक्कत रहेगी कोई नहीं इस चीज़ में। जी जी। तो जब हम फैमिली की बात करते हैं, वहाँ पे किड जोन भी है, लेकिन वहाँ पे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए जो चेयर्स वगैरह होती है वो वहाँ पे नहीं है। आपको नहीं लगता ऐसी अपग्रेडेशन आनी चाहिए कि जो न्यू बॉर्न बेबी है मेंबर्स के साथ वो भी आ सके यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फीडिंग चेयर्स नहीं है हमारे क्लब में, दैट इज़ द रिक्वायर्ड नीड ऑफ द आवर जो है, फीडिंग चेयर्स नहीं है। वो डेफिनेटली हम ये प्रपोजल देंगे और उसमें कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, दैट इज़ नॉट अ मच एक्सपेंसिव थिंग। वो डेफिनेटली हम ये तो चीज़ एटलीस्ट कर ही सकते हैं, हमारे हाथ में है, वो हम ज़रूर देखेंगे। जी सर। अब जाते जाते अपने बाकी मेंबर्स को, और जो बाकी लोग खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, उनको आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं तो मैसेज यही दूंगा, मेरी टीम सराफ साहब की टीम है, पहले भी रह चुके हैं, पहले भी सबने उनका काम देखा है, तो हम चाहते हैं हमारी टीम, पूरी टीम आए, पूरे सपोर्ट के साथ आए, सब मेंबर्स हमें सपोर्ट करें। बाकी जो बाकी कंटेस्टेंट भी खड़े हैं, मैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, वो भी अपना बेस्ट परफॉर्म करें, एंड मे द बेस्ट विनर विन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए, और मैं रितेश जी का बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने यहाँ बुलाया, आपका थैंक यू सो मच।